नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान की तरफ से आई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में। दरअसल कारगिल युद्ध के बारे में भारत हमेशा से ये कहता आया है कि ये युद्ध भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि इस युद्ध में पाकिस्तान की सेनाएं शामिल थी। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना ने खुद ये बात मानी है कि हाँ, बिल्कुल कारगिल युद्ध के अंदर पाकिस्तान की सेना ही शामिल थी और कई लोगों का इसमें बलिदान देखा जाता है। ये सभी चीजें क्यों कैसे सामने आई है, हर एक बात समझेंगे, क्योंकि भारत तो बार बार कहता था कि पाकिस्तान शामिल था, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने ये बात मानी ही नहीं थी। तो देखिए, हमारे सामने जो न्यूज़ है वो कह रही है कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली एक्सेप्ट्स रोल इन 1999 कारगिल वॉर। क्या है इससे जुड़ा हुआ मामला, वो समझते हैं। तो देखिए, स्थिति जो है वो इनके माध्यम से सामने आई है। दरअसल ये जो साहब आप लोग की स्क्रीन पर हैं, इनका नाम है असीम मुनीर और आज के समय में ये अभी पाकिस्तान के अंदर सेना के जनरल है, प्रमुख है ये। तो एक प्रोग्राम हुआ था अभी, प्रोग्राम के अंदर बातचीत हुई थी सैनिकों की, उनसे जुड़ी हुई चीजें चल रही थी। तो इन्होंने बातचीत के दौरान वहां पर यह कहा कि देखिए, 1948, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों ने बलिदान दिया है। बाकी सब जगह की स्थिति ठीक थी, लेकिन कारगिल को लेकर के कभी भी पाकिस्तानी सेना ने ये माना ही नहीं था कि इसमें पाकिस्तानी सेना की भूमिका थी। हमेशा इन्होंने, जब से कारगिल वॉर हुआ है, बार बार इन्होंने ये कहा है कि इस दौरान भारतीय सेना की जिन लोगों से लड़ाई हुई थी वो भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना नहीं थी। वो या तो कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर मुजाहिदीन के लोग थे। उन लोगों ने कश्मीर को आजाद कराने के लिए या कश्मीर के हित में भारतीय सेना के सामने लड़ाई लड़ी थी। ये बातें इनके द्वारा बार बार कही जा रही थी, कभी भी चीजों को स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन अनऑफिशियली हर बार हम देखते थे कि अलग अलग जगह से स्टेटमेंट आती थी। पाकिस्तान के ही खास लोग चीजों को स्वीकार करते थे और ये मानते थे कि जी हाँ, बिल्कुल, ये पूरा का पूरा जो मामला था ये पाकिस्तानी सेना की तरफ से ही हुआ था। इस दौरान हम चीजें पहली बार नहीं देख रहे हैं, दरअसल पहले भी ऐसा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर जो पूर्व सेना के अधिकारी थे वो भी ऐसी बातें स्वीकार कर चुके हैं। जैसे कि एक खास व्यक्ति है मोहम्मद शाहिद अजीज, उन्होंने भी बातें स्वीकार की है। वो उस समय सेना के अंदर ही थे और उन्होंने खुद ये बात मानी है कि हाँ, पाकिस्तान की सेना ही शामिल थी और पाकिस्तान की सेना ने ही पूरी लड़ाई लड़ी थी और पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी थी, वापस आना पड़ा था वहां से हार मान करके। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्थिति भारत पाकिस्तान युद्धों के बीच की हम लोग देखते आए हैं। दरअसल वर्ष 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए या फिर कहें कि कारगिल युद्ध के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार था वो व्यक्ति ये है, सभी लोग जानते होंगे, परवेज मुशर्रफ। दरअसल पाकिस्तानी सेना के ही एक खास अधिकारी थे जिनका नाम था मोहम्मद शाहिद अजीज। इन्होंने सार्वजनिक तौर पे स्टेटमेंट दिया था, हालांकि जिस समय पद पे थे उन्होंने तब बात नहीं कही थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपनी बातें कही थी। और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपनी बातों में बताया था कि दरअसल कारगिल का जो पूरा का पूरा युद्ध था, यह युद्ध एक प्रकार से 4 मैन शो था। 4 लोगों के द्वारा रचा गया ये पूरा का पूरा एक प्रकार से शो था। जिन 4 लोगों के बारे में उन्होंने बताया, तो वो 4 लोग थे। सबसे पहले तो जनरल परवेज मुशर्रफ। कहते हैं कि सारी जो उपज थी वो इनके दिमाग की उपज थी, इन्होंने ये सारी चीजें सोची समझी थी और भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए इन्होंने तैयारी की रखी थी। ये सारा का सारा काम इनके द्वारा था। तो कहते हैं कि पहले और प्रमुख व्यक्ति तो परवेज मुशर्रफ ही थे। इसके अलावा जो बाकी के 3 लोग शामिल थे उनमें मोहम्मद शाहिद अजीज, यानी कि जो व्यक्ति हमें सारी बातें बता रहा है, वो कह रहा था कि मेरी खुद की भूमिका थी, मुझे खुद जिम्मेदारियां दी गई थी, मैं खुद शामिल था इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में। इसके बाद जो तीसरे व्यक्ति का नाम आता है वो है जावेद हसन और चौथा व्यक्ति था इसके अंदर महमूद अहमद। तो कहते हैं कि इन 4 व्यक्तियों के द्वारा ही मिलजुल करके कारगिल वॉर की पूरी स्थिति को रचा गया था, तैयार किया गया था और उसके बाद ही ये पूरा का पूरा युद्ध हुआ था। तो पाकिस्तान की तरफ से अनऑफिशियली कई लोग पहले भी कह चुके हैं कि हाँ, ये सब चीजें थी, लेकिन ऑफिशियली पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना के जनरल ने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, सब कुछ हमारा ही किया धरा था। अगर परवेज मुशर्रफ की बात को हम लोग हटा भी दें, तो नवाज शरीफ, लगभग 3 महीने पहले नवाज शरीफ ने भी सारा का सारा मुद्दा रखा था। नवाज शरीफ ने भी कारगिल युद्ध की बात की थी और खुद ये बात कही थी कि जिस समय कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध में सारी गलती पाकिस्तान की थी। पाकिस्तानी सेना ने लड़ाई लड़ी थी, भारत की चोटियों पे कब्जा करने का प्रयास किया था और कारगिल युद्ध की जो पूरी स्थिति थी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए लाहौर घोषणा पत्र का उल्लंघन था।
लाहौर घोषणा पत्र भारत और पाकिस्तान के बीच 21 फरवरी 1999 को हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन इस दौरान ये आपने तय किया था कि एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, परमाणु युद्ध का उपयोग, परमाणु हथियारों का उपयोग कभी भी नहीं करेंगे, ये सभी चीजें आपने कही थी। लेकिन आपने इस युद्ध के अंदर सीमाओं का उल्लंघन किया और लाहौर घोषणा पत्र का उल्लंघन इसको माना जाता है। ये सभी चीजें सामने आई थी। तो पहले ये भी कह चुके हैं, हालांकि जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय इन्होंने नहीं कहा था, लेकिन अभी 3 महीने पहले ऐसे ही एक इंटरव्यू में इन्होंने सभी चीजों को एक्सेप्ट किया था कि जी कारगिल वॉर पाकिस्तान की गलती थी। तो लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान झुक रहा है भारत के सामने और अपनी गलतियों को मान रहा है। ये भी हम लोग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है आज के समय में। थोड़ी सी बात कारगिल युद्ध की करें तो कारगिल युद्ध दरअसल होता नहीं। कारगिल युद्ध के पीछे भूमिका थी चरवाहों की। चरवाहे निकल रहे थे, घूम रहे थे, रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कारगिल वाले क्षेत्र के पास में कुछ पठान से लोग हैं और उन्होंने अपने कुछ वहां पर बना रखी है, मतलब कुछ चोटी वगैरह, चौकियां वगैरह वहां स्थापित कर रखी है, बैठे हुए काम संभाल रहे हैं। उन्होंने जब भारतीय सैनिकों को जाकर चीजों की इंफॉर्मेशन दी तो उस समय पता लगा कि दरअसल जो कारगिल वाले क्षेत्र पे जो सीमा थी, लगभग 300 किलोमीटर का जो एरिया था, वहां पर सिर्फ एक ही बटालियन तैनात हुआ करती थी, उसी पे सारी जिम्मेदारी थी और इस प्रकार से पूरे मामले की सुरक्षा का जिम्मा काफी ज्यादा कठिन था यहाँ पे निभाना। जब चीजों को देखा जाना समझा गया तो पता लगा कि भाई पाकिस्तान के सैनिक काफी अंदर तक आ चुके हैं और व्यवस्था स्थापित कर चुके हैं। जब सैनिकों ने वहां पर चीजों का प्रयास किया तो फिर गोलीबारी हुई, युद्ध होता है। तो इस प्रकार की स्थिति हम देखते हैं। चरगाहों ने पूरा का पूरा मामला कब नोटिस किया था? 3 मई 1999 को। 3 मई 1999 के बाद चीजों को जाना समझना शुरू हो जाता है। देखते हैं कि 20 मई के बाद से युद्ध जैसे हालात बनते हैं और मामला गड़बड़ होता है। ये युद्ध जैसे हालात लगभग 3 महीने तक बने रहते हैं और अंत में ये देखा जाता है कि 26 जुलाई 1999 को पूरा का पूरा कारगिल युद्ध जीत लिया जाता है। तो इसी वजह से हर वर्ष 26 जुलाई का जो दिन है हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि सर बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, तो देखो इसके पीछे का रीजन ये है कि इसकी पूरी कहानी बहुत ज्यादा लंबी है और वीडियो भी काफी लंबी होगी, तो इसलिए सिर्फ छोटी मोटी ब्रीफ में हम लोग महत्वपूर्ण बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 11 हफ्तों तक ये युद्ध चला था। 30,000 सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। 527 सैनिक हमारे शहीद हुए थे इसके अंदर और 1628 भारतीय सैनिक घायल हुए थे। बहुत सारे सैनिकों का बलिदान था हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का था हमारा कारगिल युद्ध और हमारे सैनिकों ने यहाँ पर शौर्य का परिचय दिया था और पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ करके भगाया था वापस उनके घर के अंदर। चीजें क्लियर हैं? तो इतनी सब बातें जानने के बाद एक सरल से प्रश्न का आप लोग उत्तर दे दीजिए मुझे कि निम्नलिखित में से किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जुलाई, 23 जुलाई, 25 जुलाई या 26 जुलाई? मुझे पता है आप लोग को आंसर पता है, तो कुछ नहीं करना है, बस कमेंट करके चले जाना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करनी है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे। बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।